वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू है। आज मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बताने जा रही हूँ। मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि गुड नेम या फिर रेपुटेशन जो कि एक फर्म ने अर्न की है। अगर कोई फर्म अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड फील करेगा और उसका मन करेगा कि वो बार बार वहीं से परचेज करे, जिससे कि उस फर्म को भी फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। गुडविल एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो कि कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि फर्म्स को ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपेयर टू अदर फर्म्स जो कि सेम ट्रेड में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहा है। डेफिनेशन ऑफ गुडविल। लॉर्ड लेनली के अकॉर्डिंग गुडविल का मतलब होता है कि कोई भी बेनिफिट जो कि हमें हमारे कनेक्शंस और रेपुटेशन की वजह से मिलते हैं। लॉर्ड इल्डन के अकॉर्डिंग गुडविल का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी कि जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं वो ज़रूर हमारे पास दोबारा आएंगे। फीचर ऑफ गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। लेकिन गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है क्योंकि हम उसे खरीद भी सकते हैं और हम उसे बेच भी सकते हैं। ये प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अगर फर्म में ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हमारे गुडविल भी इंक्रीज होंगे, और अगर हमारे फर्म में कम प्रॉफिट हो रहे हैं तो हमारे गुडविल भी डिक्रीज होंगे। लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। जो गुडविल होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, वो हमारे फर्म में एक साइलेंट एसेट की तरह होती है जिससे हमें सुपर प्रॉफिट्स होते हैं। वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल की वैल्यू तभी होती है जब हमारा बिजनेस पूरी तरह से बिचने वाला होता है, क्योंकि हम गुडविल को हाफ नहीं बेच सकते कि अभी आधा बेच दिया आधा बाद में बेच दिया। गुडविल जब भी हमें बेचना होगा हम उसे पूरे बिजनेस के साथ ही बेच सकते हैं। इसकी लेकिन दो एक्सेप्शन होती है, जब पार्टनर का एडमिशन होने वाला होता है, जब पार्टनर रिटायर होने वाला होता है। डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम बता सकते क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की वजह से, जैसे इंटरनल या एक्सटर्नल बिजनेस के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन नहीं होता क्योंकि ये पर्सनल जजमेंट पे बेस होता है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 5 टाइप्स के मेथड जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हर किसी पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। गुडविल में भी परचेज्ड और नॉन परचेज्ड। गुडविल को परचेज भी कर सकते हैं या फिर हम इसे सेल्फ जनरेट भी कर सकते हैं। गुडविल को अगर हम पेमेंट करके परचेज कर रहे हैं तो उसे परचेज्ड गुडविल कहेंगे। अगर हम इसको एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज हम माइनस कर दें तो जो हमारा सरप्लस बचता है वो हमारी गुडविल होगी। अगर हमने गुडविल को सेल्फ जनरेट किया है तो इसमें हमें बहुत टाइम लगता है, और इसको करने का तरीका है कि हमारा मतलब एक्सपीरियंस्ड हमारा स्टाफ हो और हमारा जो बिजनेस है वो अच्छी कन्वीनियंट प्लेस पे हो और हम अच्छे फॉर्मल प्राइस पे हम सामान बेचें और अच्छी क्वालिटी के सामान बेचें। इससे जो हमारी गुडविल है वो इंक्रीज होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस अच्छे कन्वीनियंट प्लेस पे है जहाँ से हमें ज़्यादा कस्टमर्स मिलने की संभावना है तो हमारी गुडविल इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट एक अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ चला रहा है तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है, जिससे हमें प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे और हमारी जो गुडविल है वो भी बढ़ेगी। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस बहुत टाइम से चला आ रहा है, पुराना बिजनेस है, तो मतलब उसे बहुत सारे कस्टमर जानते होंगे, इससे हमारी गुडविल भी ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ गुड्स। अगर हम ऐसे बिजनेस में डील करते हैं जैसे कि डेली यूज़ के सामान में, तो उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा ही होती है, इससे उसमें हमें अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, इसलिए उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। और अगर हम फैंसी गुड्स में डील कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट्स अनसर्टेन होते हैं, इसलिए उसकी गुडविल भी कम होगी। पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर हम किसी फर्म के पास इंपोर्ट लाइसेंस है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम अपने कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री के साथ हम बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो अगर किसी कंट्री के पास इंपोर्ट लाइसेंस है तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसे बिजनेस में बिना लाइसेंस के एंट्रेंस हम नहीं कर सकते।
मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर कोई बिजनेस मोनोपोली मार्केट में है तो उसको बहुत सारे स्पेशल राइट्स भी मिलेंगे जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट होंगे और उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व, अगर किसी बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है तो उसकी गुडविल कम होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी बिजनेस में हर साल प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर किसी बिजनेस में कम प्रॉफिट्स हैं तो उसकी गुडविल भी कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन, अगर हमें लग रहा है कि इस बिजनेस में फ्यूचर में कंपटीशन हो सकता है तो उसके गुडविल के चांसेस कम हो जाएंगे। कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर मान लीजिए कि दो फर्म्स हैं और उनमें दोनों में सेम प्रॉफिट हो रहे हैं तो और एक में कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एक में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है उसकी गुडविल ज़्यादा मानी जाएगी। और गुडविल के लिए अदर फैक्टर्स हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट के रूल्स हमारे फेवर में होने चाहिए एट्सेट्रा। और हमें क्यों ज़रूरत है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, तो सोल ट्रेड में अगर हमें बिजनेस को डिस्पोज करना हो, अगर हमें किसी पार्टनर को एडमिट करना हो, अगर हमें टैक्स को एसेस करना हो, और पार्टनरशिप में अगर हमें न्यू पार्टनर एडमिट करना हो या फिर हमारे पार्टनर की डेथ हो जाए, वो रिटायर हो जाए, या फिर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या फिर हमारे फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा हो या एमलगामेशन हो रहा हो। एमलगामेशन का मतलब होता है कि जब दो फर्म्स आपस में मिलते हैं उसे एमलगामेशन कहते हैं। कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से एमलगामेट हो जाए मतलब कि मिल जाए। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के में इंटरेस्ट ले रही है और उसके बहुत सारे शेयर्स वो खरीदना चाह रही है तब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस को टेक ओवर कर ले, अगर स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल ना हो तो भी हमें शेयर्स को वैल्यू करना पड़ता है टैक्स के लिए और गिफ्ट टैक्स और एक्स टैक्स ड्यूटी को सब कैलकुलेट करने के लिए। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए 5 मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड और एन्युटी मेथड। इन सारे मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।